हरे कृष्णा। आज हम सब श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत तृतीय स्कंध और अध्याय 20। इसके अंतर्गत 41 नंबर श्लोक से आज हम सब प्रारंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जगृहुस्तद्विसृष्टां तां जृम्भणाख्यां तनुं प्रभो निद्रामिन्द्रियविक्लेदो यया भूतेषु दृश्यते येनोच्छिष्टान् दर्शयन्ति तमुन्मादं प्रचक्षते। जीवों के सृष्टा ब्रह्मा द्वारा उस अंगड़ाई के रूप में फेंके जाने वाले शरीर को भूत पिचासों ने अपना लिया। इसी को निद्रा भी कहते हैं, जिसमें लार टपक जाती है। जो लोग अशुद्ध रहते हैं उन पर ये भूत प्रेत आक्रमण करते हैं और उनका यह आक्रमण उन्माद कहलाता है। जो ये श्लोक है इसको अलग अलग प्रकार से हम समझ पाएंगे। जो ब्रह्मा जी ने अंगड़ाई लेते हुए उस शरीर को त्याग किया, उसको फिर जो भूत पिचास जिनको कहते हैं उन्होंने उस पे कब्जा कर लिया। एक तरीके से हम ये समझ सकते हैं, इसको ही निद्रा कहते हैं। और इसमें एक और बात दी गई है, इसमें लार टपक जाती है। जो लोग अशुद्ध रहते हैं उन पर ये भूत प्रेत आक्रमण करते हैं। अ, आप सभी लोग अपने जीवन में देख रहे होंगे, जब से गुरु पदाश्रय में आए हैं तो अलग अलग प्रकार के आपने अनुशासन यहाँ सुने होंगे कि ऐसा नहीं करना। अगर मल त्याग करते हैं तो स्नान करना पड़ेगा, वो वस्त्र चेंज करने होंगे, उन्हीं वस्त्रों में नहीं रहेंगे। अगर लघु शंका जाते हैं, मूत्र त्याग जिसको कह सकते हैं, तो फिर शौच करना पड़ेगा, हाथ पैर धोना पड़ेगा, कुल्ला करना पड़ेगा। ऐसे और अलग अलग प्रसाद पाने संबंधी अनेक अनेक अनुशासन आपने सुने होंगे। बासी कपड़ों में नहीं रहेंगे, रात सोने वाले कपड़ों को फिर से यूज नहीं करेंगे, रात सोने के लिए उन्हें यूज करेंगे। ऐसे अलग अलग से अनुशासन सुने होंगे। और जब पहली बार कोई इनको सुनता है तो पहली रिएक्शन यही होती है कि कितना झंझट है, उफ बहुत झंझट है यहाँ तो। वहीं ठीक है जहाँ कुछ भी नहीं करना, कैसे भी खाओ, कुछ भी खाओ। कुछ भी खाओ मीन्स जो मनुष्यों के खाने के लिए नहीं है वो भी खा सकते हैं, फिर भी आपका गुरुकरण हो जाएगा और आपका ध्यान भी लग सकता है। आप ऐसे ही बस बैठ जाओ, ध्यान लगा और हो गया। ऐसे अनेक अनेक संस्थाएं मिलेंगी। तो फिर लगता है कंपैरिजन में यहाँ हम गलत जगह फंस गए हैं, बहुत झंझटबाजी है। और हर दिन 16 माला जपो, एकादशी करो, ऐसा करो, और अलग अलग प्रकार का अनुशासन। लेकिन वास्तव में जो ये अनुशासन है वो हमारे नित्य मंगल के लिए है। और नित्य मंगल तो है ही है, जो हमारा अनित्य मंगल जो अभी का भी देख सकते हैं इन शरीरों में, वो भी इससे प्रैक्टिकली जुड़ा हुआ है। जिस प्रकार से जब कोरोना का समय आया, सारे विश्व में सारे मनुष्यों को जबरदस्ती ये शुचिता सीखनी पड़ी, वो भय से सीखनी पड़ी। लेकिन भक्त जब भक्ति में ये सारे अनुशासन सीखते हैं तो वो प्रेम से सीखते हैं, भगवान के प्रेम प्राप्ति के लिए। और यहाँ पर हम सुन रहे हैं कि जैसे जो अशुद्ध रहते हैं उन पर ही ये भूत प्रेत आक्रमण करते हैं। और इसके अनेक अनेक एग्जाम्पल हम इतिहास से भी ले सकते हैं। यहाँ पर तो भूत प्रेतों की बात हो रही है। अगर कहें कि देवता भी आक्रमण कर सकते हैं अशुद्धि में तो वो भी निरर्थक नहीं होगी या अतिशयोक्ति नहीं होगा। जो ये बात अभी मैंने कही कि देवता भी आक्रमण कर सकते हैं अशुद्धि में रहेंगे, इसको हम कैसे समझ पाएंगे? एक एग्जाम्पल लेंगे। जो हम प्रसंग सुन रहे हैं अभी, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, उनकी माता, तो जो ये इसी भागवतम में आप आगे जाके श्रवण करेंगे मरुदगण की कथा, तो यही दिति जब अपने इन्हीं पतिदेव कश्यप जी से प्रार्थना करती है कि मेरे सारे पुत्र असुर ही होते हैं, अदिति उसके सारे देवता होते हैं, तो आप मुझे
कुछ ऐसा उपाय बताओ कि जो मेरे भी यो अच्छे पुत्र हो, जिनका जगत में सम्मान हो। तो उनके पतिदेव उनको व्रत बताते हैं कि आप इस प्रकार से व्रत करो, इस प्रकार से अनुशासित जीवन जियो, और इस प्रकार से ऐसा करने से जो आपकी संतान होगी वो देव तुल्य होगी, उसमें देवताओं वाले गुण होंगे। और दीति पूरे मनोयोग से सारे अनुशासन को पालन करती हैं। केवल एक दिन एक छोटी सी मिस्टेक हुई इस श्लोक में। वैसे ये इसको ऐड तो नहीं करना चाहिए था, फिर भी प्रैक्टिकली समझाने के लिए। जो दीति है, एक दिन केवल रात्रि में सोते हुए दूध पीने के बाद, दुग्ध पान करने के बाद, आलस के कारण, क्योंकि गर्भावस्था में आलस ज्यादा आता है, तो आलस के कारण केवल कुल्ला करना भूल गई, मुख प्रक्षालन नहीं किया। इतना सा अवसर पाके जो देवताओं के राजा इंद्र हैं, उनके गर्भ में प्रवेश कर गए, उनको मौका मिल गया, उनमें वो छेद मिल गया, समझ सकते हैं गलती का, जहां से वो घुस सकते हैं, वरना नहीं घुस सकते थे, गर्भ में प्रवेश नहीं कर सकते थे। उनके गर्भ में जाते और उस गर्भ के 7 टुकड़े, फिर एक एक के भी 7-7 टुकड़े, ऐसे करके वो जो गर्भ के जो पीसेज हैं, जो टुकड़े हैं, वो बोल उठते हैं, वो वही बात करते हैं इंद्र से, कहते हैं हे भ्राता, हम तो आपके जैसे ही होने वाले थे, हम आपके सहयोगी होने वाले थे, हम आपसे दुश्मनी नहीं करते बाहर आके, आपने हमको ऐसा क्यों किया। तो वो सारे के सारे जीवित हुए और उनको कहा जाता है फिर मरुदगण। ये हमने एग्जाम्पल सुना कि देवता भी घुस सकते हैं, भूत तो क्या हमला करे, देवता भी कर सकते हैं। और एक और एग्जाम्पल आता है महाभारत के अंतर्गत युधिष्ठिर महाराज को एक कथा सुनाई गई, राजा नल की कथा। राजा नल की कथा युधिष्ठिर महाराज को सुनाई गई कि किस प्रकार से द्यूतम जो जुआ है उसको खेलने के कारण बहुत बड़े साम्राज्य के अधिपति भी सड़कों पे आ गए, उनका सारा परिवार तहस नहस हो गया। लेकिन इसका जो प्रारंभ है, जो ट्विस्ट वाला पॉइंट है राजा नल की कथा में, वो भी सुचिता से ही जुड़ा है। एक बार कहते हैं कि जल्दीबाजी में लघु शंका के बाद कुल्ला तो किया, हाथ पैर धोए, लेकिन पैर का केवल एक अंगूठा ऐसे धुलने से रह गया। इतना अवसर पाके कलयुग उनमें प्रवेश कर गया, इतनी छोटी सी मिस्टेक से, और फिर उनकी बुद्धि को हर लिया। फिर उनका भाई संतोष उन्हें इनवाइट करता है जुआ खेलने के लिए, द्यूत क्रीड़ा के लिए, और साथ में कहता है कि जो क्षत्रिय होते हैं, जिस प्रकार से दुर्योधन ने महाराज युधिष्ठिर के लिए बुलावा भेजा, साथ साथ कहा भी उनको एक्साइटेड करने के लिए कि जो क्षत्रिय होते हैं वो कभी भी युद्ध का निमंत्रण मिले या कोई इस प्रकार से कोई निमंत्रण मिले उसको ठुकराते नहीं। तो राजा नल चले गए अपने भाई के साथ, द्यूत क्रीड़ा में लग गए, जुआ खेलने में। तो उनकी जो धर्म पत्नी है महारानी दमयंती, वो समझ गई कि अब हमारा बुरा समय आ गया। तो उन्होंने अपने बच्चे अपने मायके भेज दिए, अपने पिताजी के यहाँ जो राजा हैं, एक बेटा और बेटी, और खुद अपने पति के साथ रही कि मेरा भाग्य है, मुझे भी यहाँ साथ साथ देखना होगा। और धीरे धीरे उस पूरी कथा में हम देखते हैं कि बहुत ही डाउन वाली स्थिति तक उनका परिवार गया। फिर बाद में भगवान की कृपा से सब ठीक हुआ। पर यहाँ पर जो हम एग्जाम्पल सुन रहे हैं, ये दोनों एग्जाम्पल इसलिए दिए ताकि प्रैक्टिकली समझ पाए। जो भूत प्रेत वाला है, अगर सीधे वही एग्जाम्पल दो तो लगेगा ये अंधविश्वासी टाइप के लोग हैं, डराते रहते हैं, ऐसे इनका यही चलता है। इसलिए थोड़े अच्छे एग्जाम्पल दिए कि देवता भी हमला कर सकते हैं अगर अशुद्ध रहेंगे। जो लोग अशुद्ध रहते हैं उन पर ये भूत प्रेत आक्रमण करते हैं। इसीलिए सुचिता को भक्ति में भी बहुत महत्व दिया गया है। जो अशुद्ध विचार हैं, जो गलत विचार हैं, गलत धारणाएं हैं, वे हम पर जल्दी से आक्रमण नहीं कर पाती फिर, अगर हम सुचिता से रहते हैं। जब हम सुचिता को अपने जीवन का एक अंग बनाएंगे तो जो निगेटिविटी है उससे दूर रह पाएंगे। इसके अंतर्गत जैसे देखें कि जैसे मल त्याग के उनके वस्त्रों को अलग करना और शरीर को स्नान करा के पवित्र करना, ये सब आता है। जो ये सुनाया जा रहा है निगेटिव एनर्जी या भूत प्रेत, ऐसे आज के प्रैक्टिकल समय में तो कहेंगे अंधविश्वासी हैं, लेकिन इसके कुछ प्रैक्टिकल्स भी हैं। मैं अपने जीवन से जो खुद से देखा है भगवान की गुरु वैष्णव की कृपा से, वो इसमें एक प्रसंग ऐड करना चाहेंगे, क्योंकि ये कक्षा है और कक्षा में जब तक एक प्रसंग को, एक टॉपिक को आप क्लियर ना कर दें तो आगे बढ़ना उसमें ईमानदारी नहीं होगी। इसमें एक एग्जाम्पल ऐड करते हैं जो अभी जीवित है,
ऐसा नहीं है कि बहुत सालों पहले की बात है, ऐसा हुआ था किसी गांव में, ऐसा नहीं। आज की डेट में ही प्रैक्टिकली गुरुदेव के अनुगत्य में आज वो पूरा परिवार उनका सरेंडर है। और आज ही आज का जो ये तिथि है, भगवान की इसको कृपा ही मानेंगे, आज हम उनको याद कर रहे हैं। वो अभी कक्षा को नहीं सुनते हैं। उनके आज जो ठाकुर जी, उनका बर्थडे भी है आज, वहाँ कीर्तन प्रोग्राम भी होगा अभी। तो वो जो परिवार है, आज पूरा परिवार गुरुदेव के अनुगत्य में है। लेकिन वहां भी इसी प्रकार से हरिनाम की एंट्री हुई, भगवान के नाम की। क्योंकि वहां पर भी जो उनकी एक सबसे बड़ी वाली बेटी थी, उनको कुछ ऐसा ही भूत प्रेत वाला कुछ केस था। तो उनको माता जी हैं, जो हमारी शरीर की माता जी, उन्होंने देखी उनकी समस्या और उनको अनुशासन दिया भक्ति का, उनको भगवान का नाम दिया, माला दी गुरुदेव से जो ली हुई थी। उनको माला दी जप करने को और अनुशासन सिखाया कि आपको शुद्धता को देखना होगा। जैसे जो लैट्रिन के कपड़े जिनमें आप मल त्याग करने जाते हैं, उनको नहीं पहनेंगे, इनको हटा देंगे, स्नान करेंगे ऐसे। या आज से वो नहीं खाएंगे जो भगवान नहीं खाते हैं, और भगवान को खिला के ही खाएंगे, ऐसे कुछ अनुशासन होता है। और जब उन्होंने उन अनुशासनों को अपने जीवन में लाए, तो फिर जैसे जिसको बोल सकते हैं मिरेकल होना या चमत्कार होना, वही उनके जीवन में हुआ। जो समस्या पिछले 14-15 साल से उस, जो बोल सकते हैं उस लड़की के, उसके जीवन में थी, वो उस समय 10th क्लास में थी, 15 ईयर्स के अराउंड एज रही होगी, 14 या 15। तो वो बहुत ही अर्ली एज से, 2-3 साल की उम्र से ही उस समस्या से पीड़ित थी। कभी भी मुंह टेढ़ा हो जाना, कुछ अजीब अजीब से हरकत करना। और ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी थी कि अपने ही जो बहनें थी, अपने ही घर वाले उसका उस कमरे में नहीं सोते थे जहाँ वो सोती थी। लेकिन जब से भक्ति के अनुशासन में आए और इसमें लगे, तो फिर वो समस्या दोबारा नहीं हुई। आज कह सकते हैं, आज कितने वर्ष हो गए, लगभग अ, आज कम से कम हो गए इसको 15 साल हो चुके हैं लगभग। और वो अभी तक भी हैप्पी फैमिली अपना जीवन जी रहे हैं, सभी गुरुदेव के अनुगत्य में हरिनाम कर रहे हैं, गुरु वैष्णव के अनुगत्य में। और दोबारा ये समस्या नहीं हुई, अच्छे से पढ़ाई लिखाई भी हुई, अच्छे से विवाह भी संपन्न हुआ। और जो उनके 2 बालक हैं आज के डेट में, उनको भी हरि भक्ति सिखाते हैं। तो हम ऐसे जो शास्त्र के वचन हैं, एक तो ऑप्शन ये कि इनको ऐसे पुरानी बातें समझ के, ढकोसला ढोंग समझ के नेग्लेक्ट कर दें। एक है उसको सीरियसली समझे। हम सभी के जीवन में भी अलग अलग प्रकार की जो समस्याएं आती हैं, अगर हम भगवान की भक्ति के जो अनुशासन हमें देते हैं गुरु वैष्णव, उनको अच्छे से पालन करें, तो धीरे धीरे हम देखते हैं कि वो सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। यही इसमें कहा गया है कि जो वो अशुद्ध, जो लोग अशुद्ध रहते हैं, उन पर ये आक्रमण करते हैं। और जब वो आक्रमण करते हैं, तो जो रिएक्शन है, जो दिखाई देती है, वो रिएक्शन वो होती है उन्माद, पागलपन। ऊर्जस्वन्तं मन्यमान आत्मानं भगवानजः साध्यान् गणान् पितृगणान् परोक्षेण सृजत प्रभु। जीवात्माओं के सृष्टा पूज्य ब्रह्मा ने अपने आप को इच्छा तथा शक्ति से पूर्ण मानकर अपने अदृश्य रूप, अपनी नाभि से साध्यों तथा पितरों के समूह को उत्पन्न किया। ता आत्मसर्गं तं कायं पितरः प्रतिपेदिरे साध्येभ्यश्च पितृभ्यश्च कवयो यद्वितन्वते। पितृगण ने अपने अस्तित्व के स्रोत उस अदृश्य शरीर को स्वयं धारण कर लिया। उस अदृश्य शरीर के माध्यम से ही श्राद्ध के अवसर पर कर्म कांड में पटु लोग साध्यों तथा पितरों को, जो दिवंगत पूर्वजों के रूप में है, उनको पिंडदान करते हैं। जो ये शरीर है, जो अदृश्य शरीर, ये पितरों को प्राप्त होता है, जिससे वे जो भी उनके निमित्त तर्पण आदि कार्य किए जाते हैं, वो उसको ग्रहण कर पाए। क्योंकि उनके पास कोई ऐसा शरीर नहीं है जिससे उसको ग्रहण कर पाए। सिद्धान विद्याधराश्चैव तिरोधानेन शोषित तेभ्यो अद दात्मात्मानं
अंतर्धानाख्यमद्भुतम। तब दृष्टि से अदृश्य रहने की क्षमता से युक्त ब्रह्मा ने सिद्धों तथा विद्याधरों को उत्पन्न किया और उन्हें अपना अंतर्धान नामक विचित्र रूप प्रदान किया। सा किन्नरान् किं पुरुषान् प्रत्यात्म्य येनासृजत् प्रभु मानयन्नात्मनात्मान आत्माभासं विलोकयन्। एक दिन सभी जीवों के सृजनहार ब्रह्मा ने जल में अपनी परछाई देखी और आत्म प्रशंसा करते हुए उन्होंने उस प्रतिबिंब से किन्नरों तथा किम पुरुषों का सृजन किया। जो ब्रह्मा जी की सृष्टि है वो केवल एक ही प्रकार से नहीं चलती कि जो मैथुनी सृष्टि, वो अलग अलग प्रकार से, कभी उन्होंने अपने किसी अंग से ऐसी सृष्टि की, कभी आप सुन पा रहे हैं पिछले श्लोकों में भी अलग अलग प्रकार से उन्होंने अलग अलग प्रकार की सृष्टियां की हैं। ते तु जगृहु रूपं त्यक्तं यत्परमेष्ठिना मिथुनीभूय गायन्तस्तमेवोषसि कर्मभिः। किम पुरुषों तथा किन्नरों ने ब्रह्मा द्वारा त्यक्त उस छाया शरीर को ग्रहण कर लिया, इसलिए वे अपनी पत्नियों सहित प्रत्येक प्रातः काल उनके कर्म का स्मरण कर करके उनकी प्रशंसा का गान करते हैं। थोड़ा सा इसके तात्पर्य को हम श्रवण करते हैं। सूर्योदय के 1.5 घंटे पहले प्रातः काल को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। इस ब्रह्म मुहूर्त में आध्यात्मिक करने का परामर्श दिया जाता है। इस वेला में संपन्न क्रियाएं दिन के अन्य भाग में संपन्न क्रियाओं से अधिक प्रभावात्मक होती हैं। इसीलिए जो जप का और भगवान की जो मंगल आरती उसको कहा जाता है जितना जल्दी से जल्दी कर लिया जाए, क्योंकि फिर वो पूरे दिन भर हमको एनर्जी देता है। देहेन वै भोगवता शयानो बहुचिंतया सर्गे अनुपचिते क्रोधा दुत्सर्जहत तद्वपुः। एक बार ब्रह्मा अपने शरीर को पूरी तरह फैलाकर लेटे थे। वे अत्यधिक चिंतित थे कि उनका सृजन का कार्य आगे नहीं बढ़ रहा है, अतः उन्होंने क्रोध में आकर उस शरीर को भी त्याग दिया। ये आहे यन्तामुतः केशा अहयस्तेङ्ग जगिरे सर्पाः प्रसवतः क्रूरा नागा भोगोरुकंधराः। हे विदुर, उस शरीर से जो बाल गिरे वे सर्पों में परिणत हो गए। उनकी हाथ पैर सिकोड़कर चलने से उस शरीर से क्रूर सर्प तथा नाग उत्पन्न हुए जिनके फन फैले हुए होते हैं। स आत्मानं मन्यमानः कृतकृत्यामिवात्मभूः तदा मनून् सर्जान्ते मनसा लोक भावनान्। एक दिन स्वयं जन्मा प्रथम जीवात्मा ब्रह्मा ने अनुभव किया कि उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर लिया है। उस समय उन्होंने अपने मन से मनुओं को उत्पन्न किया जो ब्रह्मांड के कल्याण कार्यों की वृद्धि करने वाले हैं। तेभ्यासो असृजत् स्वीयं पुरं पुरुषमात्मवान् तान् दृष्ट्वा ये पुरा सृष्टाः प्रशंसुः प्रजापतिम्। आत्मवान सृष्टा ने उन्हें अपना मानवीय रूप दे दिया। मनुओं को देखकर उनसे पूर्व उत्पन्न देवता, गंधर्व इत्यादि ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्मा की स्तुति करने लगे। अहो एतज्जगत्सृष्टः सुकृतं बत ते कृतं प्रतिष्ठा क्रिया यस्मिन् साकमन्न मदामहे। उन्होंने स्तुति की, हे ब्रह्मांड के सृष्टा, हम प्रसन्न हैं। आपने जो भी सृजन किया है वह सुंदर है। चूंकि इस मानवीय रूप में अनुष्ठान का कार्य पूर्णतया स्थापित हो चुका है, अतः हम हवि में साझा कर लेंगे। तपसा विद्यया युक्तो योगेन सुसमाधिना ऋषि
ऋषिकेशः ससर्जाभिमता प्रजा। फिर आत्मभू जीवित प्राणी ब्रह्मा ने अपने आप को कठोर तप, पूजा, मानसिक एकाग्रता तथा भक्ति तल्लीनता से सुसज्जित करके एवं निष्काम भाव से अपनी इंद्रियों को वश में करते हुए महर्षियों को अपने पुत्रों के रूप में उत्पन्न किया। तेभ्यश्च कैकशः स्वस्य देहस्यांश मदादजः यत्तत् समाधियोगधि तपो विद्या विरक्तिमत्। ब्रह्मांड के अजन्मा सृष्टा जो ब्रह्मा है ने इन पुत्रों में से प्रत्येक को अपने शरीर का एक एक अंश प्रदान किया, जो गहन चिंतन, मानसिक एकाग्रता, अलौकिक शक्ति, तपस्या, पूजा तथा वैराग्य के लक्षणों से युक्त था। इस प्रकार से जो हमारा 20वां अध्याय है, तृतीय स्कंद का ये संपूर्ण हुआ और हम 21वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। विदुरा उवाच स्वायंभुवस्य च वशः परमसम्मतः कथ्यतां भगवन् यत्र मैथुनेन धीरे प्रजाः। विदुर ने कहा, स्वयंभुव मनु की वंश परंपरा अत्यंत आदरणीय थी। हे पूज्य ऋषि, मैत्रेय ऋषि को कह रहे हैं, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इस वंश का वर्णन करें जिसकी संतति वृद्धि जो है वह स्त्री पुरुष के आपसी संयोग के द्वारा हुई। प्रियव्रतोत्तान पादो सुतो स्वयंभुवस्य वै यथा धर्मं जुगुप्तुः सप्तद्वीपवतीं महीम। स्वयंभुव मनु के 2 पुत्रों प्रियव्रत तथा उत्तानपाद ने धार्मिक नियमानुसार सप्तद्वीपों वाले इस संसार पर राज्य किया। तस्य वै दुहिता ब्रह्मन् देवहूतिति विश्रुता पत्नी प्रजापतेरुक्ता कर्दमस्या त्वया नघ। हे पवित्र ब्राह्मण, हे पाप विहीन पुरुष, आपने उनकी पुत्री के विषय में कहा है कि वे प्रजापति श्री कर्दम मुनि की पत्नी देवहूति थी। तस्यां स वै महायोगी युक्तायां योग लक्षण ससर्ज कतिधा वीर्यं तन्मे शुश्रूषवे वद। उस महायोगी ने, जिसे अष्टांग योग के सिद्धांतों में सिद्धि प्राप्त थी, इस राजकुमारी से कितनी संतानें उत्पन्न की, कृपा करके आप मुझे यह बताएं, क्योंकि मैं इसे सुनने का उत्सुक हूँ। रुचिर्यो भगवान ब्रह्मन् दक्षो वा ब्रह्मणा सुतः यथा ससर्ज भूतानि लब्ध्वा भार्यां च मानवीम्। हे ऋषि, कृपा करके मुझे बताएं कि ब्रह्मा के पुत्र दक्ष तथा रुचि ने स्वयंभुव मनु की अन्य 2 कन्याओं को पत्नी रूप में प्राप्त करके किस प्रकार संतानें उत्पन्न की। जिस प्रकार से हम आज के डेट में भी देखते हैं कि संतानों को देखकर माता पिता का आइडिया लगाया जाता है कि कैसे परिवार में ये इनको जन्म मिला होगा। इसी प्रकार से जो विदुर जी हैं वे जानना चाह रहे हैं इनकी संतानों के बारे में। मैत्रेया उवाच प्रजा सृजेति भगवान कर्दमो ब्रह्मणोदितः सरस्वत्यां तपस्तेपे सहस्त्राणाम समादश। महान ऋषि श्री मैत्रेय मुनि ने उत्तर दिया, ब्रह्मा से लोकों में संतान उत्पन्न करने का आदेश पाकर पूज्य श्री कर्दम मुनि ने सरस्वती नदी के तट पर 10,000 वर्षों तक तपस्या की। ततः समाधि युक्तेन क्रिया योगेन कर्दमः संप्रपेदे हरिं भक्त्या प्रपन्न वरदासु सम। तपस्या के काल में श्री कर्दम मुनि ने समाधि में भक्ति योग के माध्यम से उन परमेश्वर की आराधना की
जो सुरक्षा हेतु उनकी शरण में भागकर आने वाले शरणागतों को शीघ्र वर देने वाले हैं। और जो ये लक्षण है वो भगवान नारायण पर ही फिट बैठता है। कर्दम मुनि ने अपने जो समाधि है उसमें भगवान श्री नारायण की आराधना की। तावत् प्रसन्नो भगवान पुष्कराक्षाकृते युगे दर्शयामास तं श्रद्धः शाब्दं ब्रह्म दधद्वपुः। तब सत्य युग में कमल नयन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने प्रसन्न होकर श्री कर्दम्ब मुनि को अपने उस दिव्य रूप का दर्शन कराया जिसे वेदों के माध्यम से ही जाना जा सकता है। सातम विरजमर्काभं सितपद्मोत्पलश्रजं स्निग्धनीलालक व्रातवक्त्राब्जं विरजोम्बरम। श्री कर्दम मुनि ने भौतिक कल्मष से रहित सूर्य के समान तेजोमय श्वेत कमलों तथा कुमुदिनियों की माला पहने पूर्ण पुरुषोत्तम श्री भगवान के सनातन रूप का दर्शन किया जो हमेशा हमेशा से है। श्री भगवान ने निर्मल पीला रेशमी वस्त्र धारण कर रखा था और उनका मुखार विंद घुंघराले नीले चिकने केसों के गुच्छों से सुशोभित था। किरीटिनम कुंडलिनम शंख चक्र गदाधरम श्वेतोत्पल क्रीडनकम मना स्पर्श स्मिते क्षणम। मुकुट तथा कुंडलों से आभूषित श्री भगवान अपने 3 हाथों में अपने विशिष्ट शंख चक्र तथा गदा और चौथे हाथ में श्वेत कुमुदनी धारण किए हुए थे। उन्होंने प्रसन्न तथा हास्य युक्त मुद्रा में समस्त भक्तों के चित्त को चुराने वाली चितवन से देखा। विन्यस्त चरणाम्भोजं सदेशे गरुत्मतः दृष्ट्वा खे अवस्थितं वक्षाश्रियं कौस्तुभकंधरम। अपने वक्षस्थल पर सुनहरी रेखा धारण किए तथा अपने गले में प्रसिद्ध कौस्तुभ मणि लटकाए वे गरुड़ के कंधों पर अपने चरण कमल रखे हुए आकाश में खड़े थे। जात हर्षो अपतन्मूर्धना क्षितो लब्ध मनोरथः ग्रीभिस्त्वभ्यगृणात् प्रीति स्वभावात्मा कृतांजलिः। जब श्री कर्दम मुनि ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का साक्षात दर्शन किया तो वे अत्यधिक तुष्ट हुए क्योंकि उनकी दिव्य इच्छा पूर्ण हुई थी। वे श्री भगवान के चरण कमलों को नमस्कार करने हेतु नतमस्तक होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उनका हृदय स्वाभाविक रूप से भगवत प्रेम से पूरित था। उन्होंने हाथ जोड़कर स्तुतियों द्वारा श्री भगवान को संतुष्ट किया। ऋषिरुवाच जुष्टं बताद्याखिल सत्वराशेः सांसिद्धयमक्षोणस्तव दर्शनानः यद्दर्शनं जन्मभिरीड्य सद्भिरा शासते योगिनो रूढ़योगाः। श्री कर्दम मुनि ने कहा, हे परम पूज्य भगवान, समस्त अस्तित्वों के आगार, आपका दर्शन प्राप्त करके मेरी देखने की शक्ति सार्थक हो गई। महान योगी जन बारंबार जन्म लेकर गहन ध्यान में आपके दिव्य रूप का दर्शन करने की आकांक्षा करते रहते हैं। कर्दम मुनि जो सत्य युग में है वो स्पष्ट कहते हैं, आपका जो ये रूप है इसको दर्शन करने के लिए योगी जन बार बार जन्म ग्रहण करते हैं और गहन ध्यान करते हैं आपका, ताकि ये दर्शन मिल जाए। लेकिन आपने मुझे इतने आराम से ये साक्षात दर्शन करवा दिया। अतः मेरे जो ये नेत्र हैं वो, इनमें जो देखने की क्षमता है वो सार्थक हो गई आपका दर्शन करके। ये मायया ते हतमेध सत्वत्पादारविंदं भव सिंधु पोतम उपासते कामलवाय तेषां राशीस कामान् निरयेपि ये स्युः।
आपके चरण कमल सांसारिक अज्ञान के सागर को पार करने हेतु सच्ची नाव के तुल्य हैं। माया के वशीभूत केवल अज्ञानी पुरुष ही इन चरणों की पूजा इंद्रियों के शुद्र तथा क्षणिक सुख की प्राप्ति हेतु करते हैं, जिनकी प्राप्ति नरक में सड़ने वाले व्यक्ति भी कर सकते हैं। तो भी हे भगवान, आप इतने दयालु हैं कि आप उन पर भी अनुग्रह करते हैं। बहुत ही सुंदर श्लोक है। जो कर्दम ऋषि हैं, कर्दम ऋषि, वो भगवान को कहते हैं जो आपके चरण कमल हैं वे इस संसार सागर को पार करने के लिए एक सच्ची नाव है। जिस प्रकार से आप श्रवण करते हैं, लोचन दास ठाकुर जी इसी बात को इस प्रकार से कहते हैं, जैसे आप हमेशा श्रवण करते हैं भगवान का नाम, गुण, लीला, धाम, भगवान का स्वरूप, इनमें कोई भिन्नता नहीं है। भगवान का शरीर अलग है, नाम अलग है, हम जैसा ऐसा नहीं, वे एक समान है। और इस कलयुग में भगवान साक्षात नाम के रूप में अवतीर्ण हुए। इसीलिए लोचन दास ठाकुर जी कहते हैं, हरि नामे नाका खानी श्री गुरु कांडारी संकीर्तन करो याला दुबाहु पसारी। लोचन दास ठाकुर जी अपने एक्सपीरियंस को, अपने जो भगवान की भक्ति का जो एक्सपीरियंस है, जो वैदिक साहित्य का जो एक्सपीरियंस है, उसको सरल भाषा में हमारे लिए प्रस्तुत करते हैं। जो ये भगवान का नाम है वो नौका है इस भव सागर से पार होने के लिए, और कोई भी उपाय हमें पार नहीं ले जा पाएगा समुद्र से, एक नौका ही चाहिए। और श्री गुरु कंडारी, जो गुरुदेव हैं वो कौन है? वो इस नाव के नाविक हैं। नाव भी मिल जाए पर नाविक ना हो कुशल तो पार नहीं हो पाएंगे। इसीलिए हरि गुरु वैष्णव जो धारणा है उसको प्रस्तुत किया गया। हरि गुरु वैष्णव तीनों को ही प्रसन्न करके आप भगवत सेवा के अधिकारी हो सकते हैं। ये यहाँ पर कर्दम मुनि कहते हैं, जो आपके श्री चरण कमल है वे नाव के तुल्य हैं इस संसार सागर को पार करने के लिए। और साथ ही साथ एक तंज कसते हैं जिसको हम टोंट कहते हैं। कहते हैं कि जो दुनियादारी की कुछ छोटी छोटी चीजों को मांगने के लिए, छोटे छोटे क्षणिक लाभों के लिए, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति जो अपने अनुकूल हो उसको मांगने के लिए आपके इन चरणों की स्तुति करते हैं, सेवा करते हैं, वे अज्ञानी हैं। क्योंकि जो ये सांसारिक जो पदार्थ हैं जिनकी वो याचना कर रहे हैं, इतनी बड़ी जो उपलब्धि है उसको छोड़ के, भगवत भक्ति को छोड़ के, जो ये डिमांड है, जो ये याचना है, ये तो नरक में पड़ा हुआ व्यक्ति भी कर सकता है कि मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मुझे वो दे दो। तो वे लोग बिल्कुल अज्ञानी हैं जो इन छोटी छोटी चीजों के लिए भगवान को चरणों की सेवा करते हैं। इन चरणों की सेवा का जो यथार्थ फल है वो चरणों की निरंतर सेवा ही है, और यही साध्य है और यही साधन है। फिर भी कर्दम मुनि कहते हैं, आप फिर भी इतने दयालु हो, उन पे फिर भी दया करते हो। कोई सकाम भक्ति भी आपकी करता है तो आप फिर भी प्रसन्न हो जाते हो। आप कहते हो कोई कैसे भी करे, पर करे तो सही। तथा सचाहम परिवोढुकामः समानशीलां ग्रहमेधधेनुम् उपेयिवान् मूलमशेषमूलं दुराशया काम दुघांघ्रिपश्य। अतः मैं भी ऐसी समान स्वभाव वाली कन्या से विवाह करने की इच्छा लेकर आपके चरण कमलों की शरण में आया हूँ, जो मेरे विवाहित जीवन में मेरी कामेच्छाओं को पूरा करने में कामधेनु के समान सिद्ध हो सके। आपके चरण प्रत्येक वस्तु के देने वाले हैं, क्योंकि आप कल्प वृक्ष के समान हैं। कर्दम मुनि भगवान से डिमांड करते हैं कि मुझे अपने इस जीवन पथ में ऐसा, जो कह सकते हैं को पैसेंजर, साथ में यात्रा करने वाला सहयात्री मिले, जो आपकी भक्ति में सहायक हो सके। प्रजापतेस्ते वचसाधीशतन्त्या
लोकः किलायं कामहतो अनुबद्धः अहं च लोकानुगतो वहामि बलिं च शुक्ला निमिषाय तुभ्यम। हे भगवान, आप समस्त जीवात्माओं के स्वामी तथा नायक हैं। आपके आदेश से सभी बद्ध जीव मानो डोरी से बंधकर अपनी अपनी इच्छाओं की तुष्टि में निरंतर लगे रहते हैं। उन्हीं का अनुसरण करते हुए हे धर्म मूर्ते, शाश्वत काल रूप आपको मैं भी अपनी आहुति अर्पण करता हूँ। लोकांश लोकानुगतान् पशूंश्च हित्वा श्रितास्ते शरणात् पत्रम् परस्परं त्वद्गुणवाद सीधु पीयूष निर्यापित देह धर्म। फिर भी जिन पुरुषों ने रूढ़ सांसारिकता तथा इनके पशुतुल्य अनुयायियों का परित्याग कर दिया है और जिन्होंने परस्पर विचार विनिमय के द्वारा आपके गुणों तथा कार्यकलापों के मादक अमृत जो सुधा है उसका पान करके आपके चरण कमलों की छत्र छाया ग्रहण की है, वे भौतिक देह की मूल आवश्यकताओं से मुक्त हो सकते हैं। फिर भी जिन पुरुषों ने रूढ़ सांसारिकता तथा इनके पशुतुल्य अन्यायों का परित्याग कर दिया है और जिन्होंने परस्पर विचार विनिमय के द्वारा आपके गुणों तथा कार्यकलापों का मादक जो अमृत है उसका पान करके आपके चरण कमलों की छत्र छाया ग्रहण की है, वे भौतिक देह की मूल आवश्यकताओं से मुक्त हो सकते हैं। ये रिपीट इसलिए किया, ये थोड़ा सा सेंसिटिव श्लोक है। जिस प्रकार से हम लोग भी इजीली कह देते हैं कि गृहस्थी, हम लोग तो गृहस्थी हैं, हम ऐसा, यहाँ पर कर्दम मुनि भगवान से याचना कर रहे हैं अपने जीवन में एक जीवन संगिनी की, लेकिन साथ ही साथ वो भगवान को ये भी क्लियर कर रहे हैं, साथ साथ स्पष्ट भी कर रहे हैं कि इस प्रकार से हम कह देते हैं गृहस्थी हैं हम लोग, तो ऐसे कुछ भी बात है तो गृहस्थ हैं जी, हम तो ऐसे ही ऐसे ही। तो कर्दम मुनि कहते हैं, उनका जो ये बातें जो ये कह रहे हैं वो वाक्य इनका सार ये है कि मैं भले ही ग्रस्त में जाऊंगा, फिर भी ग्रस्त में जाने पर भी जो मूलभूत आवश्यकताएं मानी जाती हैं ग्रस्त में, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनमें जो अलग अलग इंद्रिय तर्पण इनके अंतर्गत आते हैं। कर्दम मुनि कहते हैं कि जिन्होंने आपके चरणों की शरण ग्रहण कर ली है उनके लिए ये वे इसको भी अतिक्रम कर सकते हैं। कैसे अतिक्रम करना? मीन्स भगवान की अगर भक्ति में स्थिर होते जाएंगे तो इंद्रियां स्वयं शांत तो होते जाएंगी, तो उनके लिए फिर वो लॉजिक नहीं रहेगा, ये ग्रस्त में तो बस इंद्रिय तर्पण ही इनका कार्य है। कहते हैं वे जिन्होंने आपके चरणों की छत्र छाया जो ग्रहण कर ली है, वे जो मूलभूत आवश्यकताएं भी इस देह की हम मानते हैं अलग अलग प्रकार से, उनसे भी मुक्त हो सकते हैं। न ते अजराक्ष भ्रमि रायुश्रेषां त्रयोदशारं त्रिशतं षष्टिपर्व षण्णेम्यनन्त छद्यत्रिणाभि करालश्रोतो जगदाच्छिद्यः धावत्। आपका 3 नाभि वाला चक्र अमर ब्रह्म की धुरी के चारों ओर घूम रहा है, इसमें 13 तीलियां, 360 जोड़, 6 परिधियां तथा उन पर अनंत पत्तियां पिरोए हुए हैं। यद्यपि इसके घूमने से समस्त जो सृष्टि है उसकी जीवनावधि घट जाती है, किंतु यह प्रचंड वेगवान चक्र श्री भगवान के भक्तों की आयु का स्पर्श नहीं कर सकता। इसको अगर हम इजी भाषा में समझना चाहें कि क्लिष्ट शब्दों से हटकर, जो भगवान के भक्त होते हैं, जो भगवान पर ही डिपेंड हो जाते हैं ईमानदारी से, एक तो भक्त वो भी होंगे जो फर्स्ट फेज में या अलग अलग प्रकार से सकाम भाव से भगवान की भक्ति में है, एक वो है जो भगवान की प्रसन्नता चाहते हैं बस, उनके लिए हरिम बिना न श्रुतिम तरंती,
जिनको ये विश्वास है कि भगवान के अनुग्रह से ही हम इस जन्म मरण से मुक्त हो पाएंगे, जो भगवान की कृपा पर ही पूर्णतः डिपेंड है, उन पर जो ये समय चक्र है वो उनको स्पर्श नहीं कर सकता। सरल भाषा में कहें तो जो भगवान को सरेंडर कर देते हैं गुरु वैष्णव के अनुशासन में, उनके जीवन में जो भी घटित होता है फिर वो भगवान के फुल इंटरफेरेंस से होता है, वो फिर उनके प्रारब्ध से नहीं होता। एका स्वयं सज्जगतः ससृक्षया द्वितीयात्मन् धियो योगमायया सृजत्स्यदः पासि पुनर्ग्रसिष्यसे यथोर्ण नाभिर्भगवन् स्वशक्तिभिः। हे भगवान, आप अकेले ही ब्रह्मांडों का सृजन करते हैं। हे भगवान, इन ब्रह्मांडों का सृजन करने की इच्छा से आप उनका सृजन करते हैं, उन्हें पालते हैं और फिर अपनी शक्तियों से उनका अंत कर देते हैं। ये शक्तियां आपकी दूसरी शक्ति योग माया के अधीन हैं। जिस प्रकार एक मकड़ी अपनी शक्ति से जाल बुनती और पुनः उसे निगल जाती है। न तद बतारीस न तद बतारीस पदम तवेप्सितम यन्मायया नस्तनुषे भूत सूक्ष्मम् अनुग्रहायास्त्वपि यर्हि मायया लसत्तुलस्या भगवान विलक्षितः। हे भगवान, आपकी इच्छा न रहते हुए भी आप स्थूल तथा सूक्ष्म तत्वों की इस सृष्टि को हमारी इंद्रिय तुष्टि के लिए प्रकट करते हैं। आपकी अहेतुकी कृपा हमें प्राप्त हो, क्योंकि आप अपने सनातन रूप में तुलसी दल की माला से विभूषित होकर हमारे समक्ष प्रकट हुए हैं। तं त्वानुभूत्यो परतः क्रियार्थं स्वमायया वर्तित लोकतन्त्रं नमाम्यभीक्षणं नमनीयादपाद सरोजमल्पीयसि कामवर्षम्। मैं आपके चरण कमलों में निरंतर सादर नमस्कार करता हूँ, जिनकी शरण ग्रहण करना श्रेयस्कर है, क्योंकि आप अकिंचनों पर समस्त आशीर्वादों की वृष्टि करने वाले हैं। आपने इन भौतिक लोकों को अपनी ही शक्ति से विस्तार दिया है, जिससे कि सभी जीवात्मा आपकी अनुभूति के द्वारा सकाम कर्मों से विरक्ति प्राप्त कर सकें। कर्दम मुनि जो भगवान का भी साक्षात्कार कर रहे हैं, अपने सामने दर्शन कर रहे हैं, भगवान से कहते हैं आपके जो चरण कमल है मैं इनको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि जो इनकी शरण ग्रहण करना वो हमारे लिए श्रेयस्कर है। दो दो प्रकार के मार्ग या दो प्रकार के हम कह सकते हैं कार्यशैली हमारे जीवन में हो सकती है, डिसीजन मेकिंग भी जिसको कहा जा सकता है, श्रेयस्कर और प्रेयस्कर। एक मार्ग है प्रेय, जो हमें प्रिय लगता है, जो हमें अच्छा लगता है, और एक है श्रेय, जो हमारे लिए अच्छा है। अतः जो कर्दम मुनि है वो कहते हैं आपके चरणों की शरण ग्रहण करना हमारे लिए श्रेयस्कर है, इसमें हमारा भला है, क्योंकि आप अकिंचनों पर समस्त आशीर्वादों की वृष्टि करने वाले हैं। क्योंकि जो अकिंचन है, जिन्होंने सरल भाषा में कहें तो जिन्होंने आपको सरेंडर कर दिया कि आपके ही बल से हम बली हैं, हमारा अपना बल नहीं है, उन पर आप समस्त आशीर्वादों की बारिश करते हैं। मांगना नहीं पड़ता उनको, ये दे दो वो दे दो, उन पे बारिश करते हैं भगवान। आपने इन भौतिक लोकों को अपनी ही शक्ति से विस्तार दिया है, जिससे कि सभी जीवात्मा आपकी अनुभूति के द्वारा सकाम कर्मों से विरक्ति प्राप्त कर सकें। और ये जो भौतिक लोक हैं, इनमें आपने अपनी शक्तियों से इनका विस्तार किया है, ताकि जो भक्त हैं वे आपका अनुभव करके, आपकी अनुभूति को प्राप्त करके सकाम कर्मों की जो चेन है, जो सकाम कर्मों की जो जंजीर है, उससे मुक्त हो पाए
वो धीरे धीरे आपकी निष्काम भक्ति की ओर आगे बढ़ पाए। ऋषिरुवाच इत्यव्यलीकं प्रणुतो अब्जनाभस् तमाबभासे वच सामृतेन सुपर्णपक्षो परिरोचमानः प्रेमस्मितो द्विक्षण विभ्रमदभ्रू। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, इन शब्दों से प्रशंसित होने पर गरुड़ के कंधों पर अत्यंत मनोहारी रूप से दैदीप्यमान भगवान श्री विष्णु ने अमृत के समान मधुर शब्दों में उत्तर दिया। उनकी भौहें ऋषि की ओर स्नेहपूर्ण हंसी से देखने के कारण चंचल हो रही थी। भगवान ने जब अपनी प्रशंसा सुन ली, जो भी भगवान की स्तुति की गई, तो भगवान उनकी ओर स्मित हंसी से युक्त होकर देखते हैं। श्री भगवान उवाच विदित्वा तव चैत्यं मे पुरेव समयोजितत् यदर्थमात्मनियमस्त्वयैवाहं समर्चितः। श्री भगवान ने कहा, जिसके लिए तुमने मन तथा इंद्रियों के संयम द्वारा मेरी आराधना की है, तुम्हारे मन के उस भाव को पहले ही जानकर मैंने उसकी व्यवस्था कर दी है। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान से डिमांड करें। अभी निष्काम भक्ति नहीं सिखाई जा रही। गुरु वैष्णव भी यही सलाह देते हैं कि निष्कामता वाली स्थिति तक तब पहुंचेंगे, आर्टिफिशियली नहीं पहुंच सकते। कुछ नहीं मांगेंगे हम ठाकुर जी से, कुछ नहीं मांगेंगे, ऐसे ही वहां तक पहुंच पाएंगे कि पहले ये प्रैक्टिस करें, जो भी मांगेंगे अब ठाकुर जी से मांगेंगे, फिर भगवान सब अभिलाषाएं पूर्ण करते हैं। फिर धीरे धीरे विश्वास उत्पन्न होगा और एक स्थिति ऐसी आएगी, अगर सिंसियरली अनुगत्य में चल रहे हैं, गुरु वैष्णव के सिंसियरली भगवान का नाम जब सेवा कर रहे हैं, तो इस प्रकार से अभिलाषाएं जब पूरी होने लगेंगी तो सेटिस्फेक्शन आ जाएगी और ये विश्वास उत्पन्न होगा प्रैक्टिकली कि भगवान तो सब जानते ही हैं, तो फिर बोलना क्यों है, भगवान सब पूरा कर रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पर कर्दम मुनि को भगवान कहते हैं, आपने अपना मन और इंद्रियां इनको संयमित करके मेरी आराधना की है और जिस भाव से किया है वो सब पहले ही व्यवस्था कर दी, क्योंकि हम अपने शरीर को इसको ही हम खुद को समझ रहे हैं, हम इसका ही भूत भविष्य जान सकते हैं। भविष्य नहीं जान सकते, भूत जान सकते हैं, और भूत भी उतना ही जितना याद रह पाए, लेकिन भगवान तो हमें एक जीवात्मा के रूप में जानते हैं। हमें हमेशा हमेशा के हमारे जो नित्य वो स्वामी हैं, तो हमारे विषय में सब जानते हैं। हमारा भूतकाल भी किन किन शरीरों से होके हम आ चुके हैं, भविष्य भी जानते हैं, कहाँ कहाँ तक हम जा सकते हैं। इसलिए कि जो जाने की जो कह सकते हैं जो कंफर्मेशन है, वो हमारे डिसीजन पे भी डिपेंड करता है। स्पष्ट है कि वैष्णव अनुगत्य से भगवत प्राप्ति होगी, पर हम उसको कितने सिंसियरली फॉलो करते हैं, उनके अनुशासन को, इस पे भी डिपेंड करता है। तो बीच के जो हमारे डिसीजन होंगे उससे भी ये मैटर करता है। तो भगवान कहते हैं कि मैंने पहले सब व्यवस्था कर दी, जो तुम सोच रहे हो ना वो पहले ही कर दिया मैंने। न वै जातु मृषेवा स्यात् प्रजाध्यक्ष मदर्हणम भवद्विदेष्वतितराम मयि सग्रीभितात्मनाम। श्री भगवान ने आगे कहा, हे ऋषि, हे जीवात्माओं के अध्यक्ष, जो लोग पूजा द्वारा भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करते हैं, विशेष रूप से तुम जैसे पुरुष जिन्होंने अपना सर्वस्व मुझे अर्पित कर रखा है। भगवान कहते हैं विशेषकर आप जैसे जो व्यक्ति हैं जिन्होंने सब कुछ मुझे अर्पण कर दिया है, उन्हें निराश होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। भगवान सारे जो निराशाएं हो सकती हैं, आशंकाएं होती हैं, उनका समूल नाश कर रहे हैं। भगवान कहते हैं जिन्होंने मुझको ही सरेंडर कर दिया, सब कुछ मुझे ही अर्पित कर दिया। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर जी भी कहते हैं, सर्वस्व तोमार चरण सापिया। हे ठाकुर जी, मैंने अपना सब कुछ आपको अर्पण कर दिया। भगवान कर्दम मुनि को कहते हैं, जो आप जैसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना सब कुछ मुझे ही समर्पित कर दिया, तो उनको कभी भी जीवन में निराश नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि उनके लिए ये प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है। योगक्षेमम वहाम्यम, उनका तो फिर सच में ही भगवान ही टेंशन लेके उनका सब पूरा करते हैं, भगवान भी चिंतन करते हैं।
प्रजापतिसुतः सम्राण् मनुर्विख्यातमङ्गलः ब्रह्मावर्तं यो अधिवसन् शास्ति सप्तार्णवां महीम्। ब्रह्मा के पुत्र सम्राट स्वयंभुव मनु, जो अपने सुकृत्यों के लिए विख्यात हैं, ब्रह्मावर्त में स्थित होकर 7 समुद्रों वाली पृथ्वी पर शासन करते हैं। सचेह विप्र राजर्षिर् महिष्या शतरूपया आयास्यति दीक्षुत्वाम परश्वो धर्म कोविदः। हे ब्राह्मण, धार्मिक कृत्यों में दक्ष सुप्रसिद्ध सम्राट अपनी पत्नी शतरूपा सहित तुमसे मिलने हेतु परसों यहाँ आएंगे। भगवान ने पहले डेट भी बता दी, सब पहले ही सारा सीक्रेट ओपन कर दिया। आत्मजाम सीतापांगीम वयाशील गुणान्विताम मृगयंतीम पतिम दास्यत्य निरूपायते प्रभो। उनकी एक श्याम नेत्रों वाली तरुणी कन्या है, वह विवाह के योग्य है। वह उत्तम चरित्र वाली तथा सर्वगुण संपन्न है। वह भी अच्छे पति की तलाश में है। हे महाशय, उसके माता पिता तुम्हें मिलने हेतु आएंगे। तुम उसके सर्वथा अनुरूप हो, जिससे वे अपनी कन्या को तुम्हारी पत्नी के रूप में अर्पित कर देंगे। इसमें बहुत ही अच्छा मैसेज है जो हमारी न्यू जनरेशन के लिए बड़े काम का हो सकता है प्रैक्टिकली। जैसे आज की डेट में देखा जाए तो विशेषकर एक एज से 13-14 ईयर से ही जो भी हैं बच्चे, वो सब तलाश में लग जाते हैं अपने लिए एक सही पार्टनर के लिए, ढूंढते रहते हैं बस कहाँ कौन सा सही रहेगा, कौन सा सही रहेगा। अगर बचपन से उनको एक सही अनुशासन मिले और सही उनको जानकारी दी जाए कि भैया भगवान सबसे बेस्ट ढूंढ सकते हैं हमारे लिए, और भगवान सब पहले ही फिट करके रखते हैं, बस आप भगवान की ईमानदारी से सेवा करो, नाम जप करो, और भगवान जो ढूंढेंगे वो ज्यादा बेस्ट होगा बजाय जो हम ढूंढते हैं। हम अनेक चरित्रों में से इसको प्रैक्टिकली समझ पा रहे हैं। आपने अभी तो हम सुन रहे हैं कर्दम मुनि का ये चरित्र। भगवान उनको स्पष्ट कहते हैं कि जो पत्नी जैसी आप ढूंढ रहे हो वैसे वो माता पिता परसों आएंगे और आपके पास वो पहुंच जाएंगे। ऐसा ही जब आप लोगों ने श्रवण किया था सायकालीन कक्षाओं में, जब गौर पार्षद चरित्र हम सुन रहे थे, जयदेव गोस्वामी का प्रसंग, उनके प्रसंग में आपने सुना जयदेव गोस्वामी तो विवाह भी नहीं करना चाहते थे, इच्छा नहीं थी मन में, लेकिन भगवान ने वहां भी, जगन्नाथ जी ने स्वयं व्यवस्था की, वहां पर भी होने वाली पत्नी और उनके वहां पिता को भेज दिया कि भैया वहीं छोड़कर चले भी गए कन्या को कि आपसे ही आपको ही हमने अर्पित कर दी। ऐसे अनेक प्रसंगों में हम सुनते हैं। तो भगवान समस्त व्यवस्थाएं करके रखते हैं। इसलिए अगर प्रैक्टिकली किसी को हम ये शिक्षा दे पाए, उसके जीवन में ये भावना भर पाए, भगवान में भरोसा, तो उस जीवात्मा का जो बोल सकते हैं नित्य मंगल में हम सहायक होंगे और भगवान भी हमसे प्रसन्न होंगे। क्योंकि भगवान स्पष्ट कहते हैं भगवत गीता में, प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम, जो ये भक्ति योग है, ऐसा नहीं है कि सुनो और थोड़ी देर टाइम पास हो गया, हाँ जी किया और हो गया। ये प्रैक्टिकल है, हर सेकंड आप अपने जीवन में प्रैक्टिकली इसको देख सकते हैं। जो भी आप भक्ति योग में जो भगवान की भक्ति के लिए कार्य करते हैं उनका रिजल्ट। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि वे स्वयं आ जाएंगे। समाहितं ते हृदयं यत्रे मान परिवत्सरान् सा त्वां ब्रह्म नृपवधू काममासु भजिष्यति। हे ऋषि, वह राजकुमारी उसी प्रकार की होगी जिस प्रकार की तुम इतने वर्षों से अपने मन में सोचते रहे हो। वह शीघ्र ही यहाँ आएंगे और वह आपकी खूब सेवा करेगी। जैसा हम आज की डेट में भी देखते हैं, सबकी यही टेंशन है कि भैया हमारी सेवा होगी कि नहीं। आज की डेट में जो प्रैक्टिकल समस्या है कि जीवन भर रह पाएंगे कि नहीं साथ में और धैर्य से, तो भगवान पहले ही सारे जो उनके संशय उनको दूर करते हैं। भगवान ही जिसको आश्वासन दे रहे हो, हम ये श्रवण कर रहे हैं केवल, लेकिन जिनके सामने ये हो रहा है उनके मन में क्या फीलिंग होगी। जो कर्दम मुनि भगवान से ही स्वयं आश्वस्त हो रहे हो कि सही है भैया, आपका नहीं होगा कि 1-2 साल में बोलेगी कि 2 डाइवोर्स और दे दो मुझे 20-30-40 लाख रुपए। तो कर्दम मुनि को कितना धैर्य आया होगा हृदय में। तो इसलिए जो भगवान की भक्ति है वो
वृद्धावस्था का कार्य नहीं है, उसको तो जितना अर्ली एज में नई जनरेशन को दिया जाए उतना ही उनके लिए लाभप्रद होगा। इससे हम हमेशा के लिए जो भय मुक्त भी हो सकते हैं, चिंता मुक्त भी, कि भगवान ही इनके अब रखवाले हैं, तो जो होगा भगवान की इच्छा से। चलिए आज के इस प्रसंग को यहीं पर ही विराम देंगे, आगे कल कंटिन्यू करेंगे।